फ्रेयर हाल है कराची में, तो उसकी छत को जो है वो सादकान साहब ने पेंट किया और वो बहुत बड़ी पेंटिंग है। सादकिन साहब ने कभी अपनी पेंटिंग्स बेची नहीं थी, कभी भी नहीं बेची। कभी भी नहीं बेची। उन्होंने कभी अपनी पेंटिंग्स जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कभी बेची नहीं थी, सिर्फ गिफ्ट की। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने अपनी नेशनल गैलरीज में उन्होंने जो अपनी पेंटिंग्स भी लगाई थी, उनकी डेथ के बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी 300 से 600 पेंटिंग्स इलीगली ली गई थी इन्हीं गैलरियों से, इन्हीं उनके प्राइवेट शोकेसेस से, और आजकल बेची जाती है। तो सादकान फाउंडेशन का जो पूरा मकसद है कि ये जो सारी इलीगल पेंटिंग्स जो उनकी सेल हुई थी उन्हें वापस लेके आना, रिस्टोर करना और वापस गैलरीज में लगाना जहाँ सादकान साहब चाहते थे कि वो हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, सादकान पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्हें चारों सिविलियन एजाज़ात, तमगा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। और इसके साथ साथ उनकी 15,000 से ज़्यादा जो पेंटिंग्स हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। कराची के फ्रेयर हाल की छत को उन्होंने खुद पेंट किया, जो कि बहुत बड़ा शाहकार है सादकान साहब का। इसके साथ साथ वो शायर भी थे। लाहौर में सूरजन सिंह गली में सादकान बैठक के नाम से एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर बहुत सारे उनके आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो सादकान साहब से मंसूब थी या अगर नहीं भी मंसूब थी तो उनको कल्चरली यहाँ पर डिस्प्ले किया गया ताकि वो सादकान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर सकें। आज हम आपको लेकर आए हैं इस बैठक सादकान में और बात करते हैं उस नौजवान से जिसका आइडिया था इस सादकान बैठक को बनाने का और इसको सजाने का, कि उसने ये आइडिया कहाँ से लिया, कैसे सजाया, कितना वक्त लगा और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। कैसे हैं मुकरम साहब? बिल्कुल जी। आप क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन ये जो मेरी मदर का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया था, उन्होंने सादकान साहब को हमारे लिए डेडिकेट किया था ये बैठक। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मदद कर दो, तो मैंने कहा हाजिर। तो कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह या एजुकेशन वगैरह कहाँ से लिया मेरी आपने? एजुकेशन यूके की। मैं क्या कहते हैं 2020 में वापस आया था, तो तब से फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इसलिए पाकिस्तान की बहुत खूबियाँ भी देखी हैं, बहुत हमारी क्या अप्रिसिएशन भी हुई है। तो इसलिए अंदरून का जब मौका मिला यहाँ आने का तो मैंने कहा सादकान बैठक मतलब एक बड़ा यूनिक सा था। एक तो चूंकि उनका ताल्लुक कराची से है तो चलो वहाँ पे कोई बंदा उनको रिवाइव करता है तो समझ आती है कि शायद कोई चीज़ होगी। यहाँ से कोई उनका लिंक था या वैसे ही ट्रिब्यूट करने के लिए आपने बैठक बनाई? देखिए, हमने ट्रिब्यूट वैसे ही किया, उनके यहाँ इतना ऐसा कोई लिंक नहीं था। लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल की जनरेशन के अंदर सादकान साहब का नाम इतना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हम लोगों की फेलियर है इस चीज़ में कि हम लोग उनका नाम इतना ज़िंदा नहीं रख पाए। इवन दो हमारी जो सादकान फाउंडेशन है वो उनकी जो मैं कहूँगा उनका पूरी कोशिश ही होती है कि उनका नाम हम हर रोज़ रोशन करें। लेकिन मैं कहूँगा जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके लिए भी हमने ट्रिब्यूट किया था कि जो लोग यहाँ आएँ हमारी बैठक पे, जैसे आप देख सकते हैं हर जगह जो उनकी प्रिंट्स लगे हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लगी हुई है। क्योंकि देखिए, उनसे बड़ा आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में कोई था नहीं, तो उनका नाम अभी तक ज़िंदा रखना वो हमारी ड्यूटी, ठीक है। तो ट्रिब्यूट मैं कहूँगा हमने इसलिए किया है कि लोग उनकी हिस्ट्री जानें, उनका काम देखें, अप्रिशिएट करें और उनका नाम चलते रहे। आपने एक एंटीक सी चीज़ बनाई, सादकान से उसे मंसूब किया ताकि सादकान के काम को लोग जाने, जब यहाँ पे कोई विजिटर आए तो उसको देखे। फ्रेयर हाल है कराची में, तो उसकी छत को जो है वो सादकान साहब ने पेंट किया और वो बहुत बड़ी पेंटिंग है। तो यहाँ पे सादकान साहब की कोई पेंटिंग्स वगैरह या कोई आर्टिफैक्ट्स आपने लगाए हुए? जी, देखें जो सादकान साहब की जो पेंटिंग्स हैं वो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया होता है कि सादकान साहब ने कभी अपनी पेंटिंग्स बेची नहीं थी। कभी भी नहीं बेची? कभी भी नहीं बेची। उन्होंने कभी अपनी पेंटिंग्स जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कभी बेची नहीं थी, सिर्फ गिफ्ट की थी। ये उनकी खूबी थी। जो भी उन्हें डेलीगेशंस आती थी या जो भी उनके फ्रेंड्स थे या फैमिली थे उन्हें वो हमेशा गिफ्ट करते थे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने अपनी नेशनल गैलरीज में उन्होंने जो अपनी पेंटिंग्स भी लगाई थी वो गैलरीज के लिए ही उन्होंने बनवाई थी और उनके लिए ही उन्होंने ओनरशिप ली थी। उनकी डेथ के बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी 300 से 600 पेंटिंग्स इलीगली ली गई थी इन्हीं गैलरियों से, इन्हीं उनके प्राइवेट शोकेसेस से, और आजकल बेची जाती है। तो सादकान फाउंडेशन का जो पूरा मकसद है कि ये जो सारी इलीगल पेंटिंग्स जो उनकी सेल हुई थी उन्हें वापस लेके आना, रिस्टोर करना और वापस गैलरीज में लगाना जहाँ
सादकैन साहब चाहते थे कि वो हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उनकी कोई पेंटिंग्स नहीं है, लेकिन सादकैन फाउंडेशन ने हमें बहुत आई वुड से फेवर किया है, जहाँ उन्होंने हमें ऑफिशियल प्रिंट्स उनके दिए हैं जो हमने लगाए हुए हैं, जिनके साथ उनकी इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने ये पेंट कहाँ किया था, क्यों किया था, और उसके बारे में फिलॉसफी। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने कल्चरली बहुत ज़्यादा एनरिच किया हुआ है इस छोटी सी बैठक को। बड़ा छोटा सा ये रकबा है और आपने इसको अपनी जो फैशन इंडस्ट्री वाली आपकी सेंस है ना, उससे बहुत ज़्यादा एनरिच की। क्या क्या लगाया वो यहाँ पे? मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ 2 हफ्ते पहले आते तो ये बहुत मामूली सादा सा एक ड्राई फ्रूट का गोदाम था, ठीक है। ये मेरी मदर जो बहुत अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उन्होंने ये आइडिया लेके चला था कि मैंने सादकैन साहब को ट्रिब्यूट करना है। और क्योंकि सादकैन साहब हमारे पोस्ट पार्टीशन और लाइक अर्ली 90s में उनकी लाइफ थी, तो हमने वो स्पेस को भी वैसे ही डिज़ाइन किया है कि जो यहाँ आए उन्हें एक पुराने पाकिस्तान की फील आए। कितनी को कैपेसिटी है यहाँ लोगों के बैठने की? देखिए हमारे पास 2 सेक्शन है, एक हमारा ओपन एयर हवेली जैसे रूफटॉप होगी, और हमारा जो डाउनस्टेयर्स है उसके ऊपर मिला के 40 पर्सन्स आ सकते हैं, जो 20 ऊपर और 20 नीचे आराम से। बैठक सादकैन देख के ना हमें लुक ऐसे आता है जैसे कोई आपने एक चीज़ चलिए रिवाइव की है और वो सिर्फ देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या लोग बैठ सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, खाने पीने का इंतजाम है? देखें, बैठक का पूरा मकसद ये है कि लोग यहाँ आएँ, गुफ्तगू करें, चाय पिएँ, हमारे साथ डाइन इन करें। हमारी एक और खूबी भी है कि जो भी हम यहाँ खाना देते हैं वो लोकली सोर्स्ड होता है, ठीक है। हमारा तो कोई खाना खाने आता नहीं है। मैं भी अगर अंदरून आऊँ, मैं हाजी भट्ट की बिरयानी खाने आऊँ, मैं आरिफ चिटखारा खाने आऊँ, तो हमारी एक खूबी है कि हम प्रोफेशनली उसे प्लेट करते हैं, सर्विस देते हैं कि जिसने भी बाहर से कुछ मंगवाना है वो यहाँ के हमारे से ऑर्डर कर लें। हमारी सिग्नेचर जो हमारी सिरेमिक जो हमारी पुरानी प्यालियाँ होती हैं उसके अंदर चाय पिएँ और बन मक्खन खाएँ। अच्छा, खाना बाहर से ऑर्डर करना है तो आप लोगों को कैसे, मतलब फिर सेविंग्स कैसे होती होंगी? सेविंग्स ऐसे होती हैं, देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत हमारे इंटीरियर में की थी और हमारी सर्विस में की थी, ठीक है। ऐसी जगह आपको खाने के लिए या बैठने के लिए और कहीं नहीं मिलेगी अंदरून के अंदर, ठीक है। जैसे आप वहाँ भी जा सकते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ और स्पेशली जो हमारे लेडीज़ हैं वो प्रेफर नहीं करती, उन्हें प्राइवेट जगह चाहिए होती है जहाँ उन्हें कोई घूरे ना या आराम से उन्हें खाना खाने दे। सो हमारी प्लेटिंग, हमारा डाइनिंग एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है और उसकी वजह से आई वुड से हमारे चार्जेस वहाँ होते हैं, लेकिन हमारे जो खाना है उसकी प्राइस हमारी बहुत मुनासिब है और बेमिनिमम। अच्छा, जो फिर इसका मतलब खाना अगर बाहर से लेकर आना है तो यहाँ बैठने का क्या चार्ज करते हैं, किस टाइम के हिसाब से? तो हम क्या कहते हैं कि हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप बाहर से खुद ही खाना लेके आएँ, हम कहते हैं आप यहाँ बैठें। हमारा मेन्यू है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि यहाँ की बिरयानी, यहाँ के कीमे के नान, हम आपको खुद ही जाके ऑर्डर कर लेंगे कि आपके लिए बिल्कुल आसान रहे। आप बस आके बैठें और बस ऑर्डर करें। मतलब ये है कि आप इस मनपसंद जगह पे आएँ, एक आर्ट और कल्चर की फील लें, अपनी पसंद का खाना मुख्तलिफ वेन्यू से लें और फिर आप उन्हें हर चीज़ सर्व करें। जी, बिल्कुल। और हमारी सर्विस में कहूँगा कि उसका कोई मुकाबला। अच्छा, इस तरह आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते मैं हैं? कह सकता हूँ आप आके ट्राई करें, अगर मैं गलत निकला आप मुझे बताएं। अच्छा, नहीं, वो जो आप सर्विस देते हैं खाना लाने की और बैठने की, उसके अलग से चार्जेस लेते हैं या वो इंक्लूड कर लेते हैं उसमें? वो हम उसके अंदर ही इंक्लूड करते हैं। उसके अंदर जैसे देखें हमारा जो मोस्ट पॉपुलर हमारा जो पैकेज है वो होती है हमारी 500 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसके अंदर आपके विजिट चार्जेस, फोटोग्राफी, वीडियोस बनाएं, टिकटॉक्स बनाएं, जो भी बनाना है बनाएं, और आपको उसके साथ चाय और कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट मिलता है, ठीक है। पर पर्सन 500? पर पर्सन 500। उसके अंदर क्या होता है कि हमारी चाय भी कवर हो जाती है और हमारा जो एम्बियंस जो हम आपको दे रहे हैं वो भी कवर हो जाए। अगर आपने कुछ डाइन इन करना है, जैसे देखिए हमारा जो मोस्ट पॉपुलर अभी 4 कोर्स मेन्यू चल रहा है, जिसके अंदर आपको कीमे के नान, समोसा टिक्की, बिरयानी, हलीम, गाजर कलवा, ठूटियाँ, ये सब कुछ आपको मिलता है 2500 पर हेड के अंदर, जिसके अंदर आप पूरा 4 कोर्स मील लाइव म्यूज़िक के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये भी पर पर्सन है? जी, ये भी पर पर्सन। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने भी आपको सपोर्ट किया इसको बनाने में? कहूँगा कि लशारी साहब के बगैर तो हम ये कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने जगह हमें इतनी खूब दिखाई और उन्होंने बहुत सी परमिशंस भी हमें दी। जैसे देखें वो अंदरून में अगर कुछ बनाना होता है ना, उसके लिए आपको बहुत से परमिट्स चाहिए होते हैं, बहुत सी अलाउंसेस चाहिए होती हैं। तो लशारी साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने बहुत सपोर्ट किया कि हमें जो हमारा विजन था उसे लेके चले, उसे सपोर्ट किया, उसे हमारे साथ बनाया। आपने लंदन से डिग्री की, ग्रेजुएशन की, पाकिस्तान क्यों वापस आए? लोग तो बाहर जाना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि जब आप बड़े होते हैं पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता कोई, और स्पेशली जैसे यहाँ मेरी पूरी फैमिली यहाँ सेटल्ड है, मैं अपनी फैमिली के बगैर तो रह नहीं सकता।
तो जब स्टडीज़ फिनिश हुई हमेशा ही प्लान था कि वापस आने का। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच इतनी खूबसूरत जगह बनाने के लिए और हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो बैटिक सादकैन है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अपनी पसंद का मुख्तलिफ वेन्यूज़ से आप खाना जो है वो मंगवा सकते हैं। ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसमें खाने के लिए या चाय के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो शामिल होंगी, और यहाँ पर आकर आप फ़ोटोग्राफ़ी भी कर सकते हैं और वीडियोग्राफ़ी भी कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।